पीएम मोदी बोले राम मंदिर पर ताला लगाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता रोहित चौधरी ने कहा, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर सेना को कमजोर किया है। जयराम रमेश बोले, लोकसभा चुनाव में जीत के 3 दिन के भीतर इंडिया ब्लॉक पीएम के नाम का करेगा ऐलान। वरुण गांधी बोले, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना कोई गुस्सा है। अखिलेश यादव बोले, सपा की रैली कहकर बीजेपी वाले जुटा रहे भीड़। सुप्रीम कोर्ट में बोला इसी, कहा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे फर्जी आरोप। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान की ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूं। गोविंदा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर में रेलवे ट्रैक पर उतरी महिलाएं, रोकी वंदे भारत ट्रेन। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर ले छुट्टियों की लिस्ट। सीएम सैनी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जमशेदपुर में किया रोड शो, झारखंड में भाजपा की जीत का दावा। सोनिया गांधी की वोटिंग से पहले दिल्ली वासियों से अपील, कहा आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी का दावा, कहा कांग्रेस ने 9000 संस्थाओं में SC ST OBC का कोटा खत्म किया। जयराम रमेश का मोदी से सवाल, कहा प्रधानमंत्री बताए हिमाचल में सुक्खू सरकार गिराने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। केजरीवाल ने मोदी से कहा, आपकी लड़ाई मुझसे मेरे माता पिता को निशाना क्यों बना रहे हैं। केरल में भारी बारिश, मछुआरों को चेतावनी, 2 जिलों में रेड अलर्ट। केजरीवाल ने कहा, देश को बचाने के लिए हम कांग्रेस साथ आए हैं। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपको बहुमत मिलता है तो पीएम कौन होगा। रामदास अठावले ने कहा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा, ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा, तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन का लाभ यूपी जैसे राज्यों को मिल रहा है। यूपी में मुसलमानों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण की अब होगी जांच। बेरोजगारी के मामले में केरल सबसे आगे, दिल्ली में दर सबसे कम। पीएम मोदी बोले, ना हम किसी को जेल भेज सकते हैं और ना किसी को जेल में रख सकते हैं, यह फैसला तो अदालत करती है। पीएम मोदी बोले, आखिर पाकिस्तान से क्या डरना, किसी जमाने में तो वह हमारा ही हिस्सा था। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा झारखंड में पनपने लगे हैं नक्सलवाद। चुनाव आयोग ने कहा, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, पूरा देश सरकार की कमियों से थक चुका है। पीएम मोदी आज हिमाचल और बंगाल में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम मोहन यादव ने आजमगढ़ में निकाला रोड शो, निरहुआ के लिए मांगे वोट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा मैंने भीख का कटोरा तोड़ दिया है। ओवैसी बोले, बीजेपी हर बार चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी पर भड़की कंगना रनौत, कहा इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है। देश भर में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल की सजा पर रोक। पटना में मनोज झा की अधिकारियों को चेतावनी, कहा कानून हाथ में ना ले, सरकार बदलने वाली है। पीएम मोदी बोले, 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। कांग्रेस का दावा, कम से कम 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला, कहा मन की बात बहुत करते हैं, गारंटी की बात भी करते हैं, मगर अपने वादे दावे कभी पूरे नहीं करते पीएम मोदी। शिमला में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। प्रियंका गांधी ने किसानों के सामने दिया जबरदस्त भाषण, बोली मैं शहीदों की बेटी और पोती हूं।
चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, पूर्व विधायक हरमिंदर जस्सी बीजेपी में शामिल। शशि थरूर ने बीजेपी पर कसा तंजी, बोले 400 पार के हसीन सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। राजनाथ सिंह ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा दुनिया के कई नेता पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संविधान में बदलाव की बात पर जयशंकर ने कहा 85% संशोधन कांग्रेस ने किए। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये कौन होते हैं संविधान बदलने वाले। कांग्रेस जेएमएम पर बरसे अमित शाह, कहा उनके लिए झारखंड वोट बैंक। अमित शाह पर तेजस्वी का पलटवार, कहा झूठ और नफरत नहीं, जॉब का ट्रेड चलेगा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस राज में पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़कर नाचता था। अखिलेश यादव बोले छठे और सातवें चरण में बीजेपी बुरी तरह आ रही है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने कंगना ही नहीं, हिमाचल की बेटियों का भी अपमान किया। एलन मस्क ने कहा बच्चों के लिए खतरनाक है, सोशल मीडिया हर हाल में रखे दूर। अमित शाह ने कहा पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। केजरीवाल का पीएम पर हमला, कहा अगला टारगेट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री विजयन होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले ने कहा पीएम बार बार झूठ बोलते हैं तो देश की बदनामी होती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा जहां जहां मोदी जी हारेंगे वहां सीएम को गिरफ्तार करवा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो वह रिमोट से सरकार चलाना चाहती थी। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा आज देश के संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है। खरगे का पीएम मोदी पर हमला, कहा नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस आपके गहने और मंगलसूत्र ले लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी का भगवंत मान पर निशाना, कहा तिहाड़ जेल से आदेश लेते हैं पंजाब के सीएम। बिहार में बोले अमित शाह, कहा आप 400 पार सीटें दो, हम मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देंगे। महाराजगंज में सीएम योगी की हुकार, कहा अब आपका रुपया कब्रिस्तान में नहीं देश के विकास में खर्च हो रहा है। अमित शाह बोले छठे और सातवें चरण में मोदी को 400 पार कराना है। सीएम सिद्धारमैया बोले लोकसभा के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बिहार की आरा में गरजे अमित शाह, बोले लालू और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो चुका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले 4 जून के बाद लालू यादव नमाज पढ़ते नजर आएंगे। देवरिया में सीएम योगी बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सपा ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई। जेपी नड्डा बोले सनातन विरोधी है इंडिया गठबंधन के नेता। मंडी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन ने किया संविधान का उल्लंघन। खरगे बोले देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों को 10 किलो अनाज देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कहा पीएम मोदी ने अयोध्या मंदिर बनवाया, अब सरकार बनते ही मथुरा की बारी है। मुकेश सहनी का बड़ा दावा, कहा बीजेपी का सत्ता से बेदखल होना तय, देश में बनेगी इंडिया की सरकार। सीएम केजरीवाल का दावा, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया शराब घोटाला फर्जी है। कंगना रनौत के लिए वोट मांगने मंडी पहुंचे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस शरिया का समर्थन करती है। केजरीवाल बोले मोदी जी चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, वो जानते हैं कि दिल्ली में मुझे नहीं हरा सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल की भविष्यवाणी, कहा जेल में रहा तो 70 की 70 सीटें जीतूंगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दावा, कहा भाजपा जीतेगी हरियाणा की सभी 11 सीटें। पीएम मोदी बोले हिमाचल की तालाबाद सरकार ने भर्ती आयोग बंद किया। छठवें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग आज। 2 महीने के लिए ममता सरकार कोलकाता में लगाएगी धारा 144। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेव ने किया केजरीवाल पर पलटवार, कहा चोर मचाए शोर। जेपी नड्डा का दावा, कहा मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा। अमित शाह ने बोला हमला, कहा कांग्रेस के लिए झारखंड भ्रष्टाचार का एटीएम है।
हिमाचल में सुक्खू सरकार पर बरसे पीएम मोदी, बोले क्या महिलाओं को 1500 रुपए मिले। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा क्या सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए।